आचार्य भगवंत अमित गति महामुनिराज मरण कंडिका इस महान ग्रंथ में संलेखना अधिकार में कल यानी पूर्व चर्चा में अनशन तप उपवास करने से ग्राम यानी गांव में आना जाना, बहुत लोगों का परिचय होना आदि आदि के अनेक निमित्त से जो संयम असंयम की वृद्धि होती है, इससे रुकता है। और न जाने से, अनशन करने से इस संयम की वृद्धि होती है, आत्मा पवित्र होता है और जन संपर्क से दूर रहने से मन की अस्थिरता छूट जाती है और चंचल मन स्थिर बनता है। ऐसा कल अपन ने देखा था। आज यहाँ पे देख रहे हैं अवमौदर्य तप के कारणभूत आहार का प्रमाण। आहार स्तृप्तये पुंसां द्वात्रिंशत् कवलाजिनैः अष्टाविंशतिरादिष्टाः योषितः प्रकृतिस्थितः पुरुष का स्वाभाविक आहार 32 ग्रास प्रमाण है और महिलाओं का स्वाभाविक आहार 28 ग्रास प्रमाण है। इतने आहार से ही इनकी तृप्ति हो जाती है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। यानी एक सर्वसामान्य लॉजिक है कि पुरुष होता है, उसको स्वाभाविक से 32 ग्रास आहार लेने से उसका उदर पेट भर जाता है या सर्वसामान्य से दूसरे आहार तक की उसकी तृप्ति हो जाती है। इतना आहार पर्याप्त है। जैसे सर्वसामान्य से कहा जाता है कि सुखी संपन्न और निरोगी शरीर अगर रहना है तो कम से कम 7 घंटे की नींद आवश्यक है। 7 घंटे नींद व्यक्ति को आवश्यक है। 24 घंटे में जो 6-7 घंटे नींद सिर्फ लेता है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मैक्सिमम आधा घंटा इधर उधर, उसका शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब वो नींद लेना है, इसका मतलब कभी नहीं लेना। जैसे आहार को भी प्रमाण है, एक बार आहार करना यानी वे कभी नहीं करना। उसका आहार का नियम है साधुओं के लिए कि सूरज उदय के बाद यानी 2 घड़ी 2 घड़ी नहीं, 2.5 अंतर मुहूर्त के बाद आहार ग्रहण करना और सूर्यास्त के पहले 2.5 घड़ी तक आहार यानी होना चाहिए। ऐसे बीच में सामयिक का समय छोड़कर साधु को दिन में एक बार कभी आहार ले सकता है। सर्वसामान्य श्रावकों के लिए या व्रती लोगों के लिए 1 मुहूर्त पहले सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले 1 मुहूर्त पहले उसका आहार होना चाहिए। ऐसा एक सर्वसामान्य नियम है। ऐसे ही उसका 6-7 घंटे के सोने का नियम है, तो भी उसके लिए निमित्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा साधु 9 बजे सोएगा तो अच्छा ही है, लेकिन 10 से जो 3 घंटे या 4 घंटे का सुबह का समय, रात से 10 घंटे से सुबह के 3 या 4 घंटे तक का समय, ये 6-7 घंटे होते हैं। इतने में नींद अगर लगती है, सबके लिए है, सिर्फ साधुओं के लिए नहीं, सबके लिए, तो ये नींद अन्य समय में 12 घंटे का विश्राम लेने के बाद जितना आदमी सुस्त होता है यानी तंदुरुस्त होता है, उतना विश्राम इस 6-7 घंटे में मिलता है। और सुबह 3 या 4 से लेकर 6-7 बजे तक जितनी पढ़ाई होती है,
ये 3 घंटे की पढ़ाई अन्य समय पे 6 घंटे की पढ़ाई करने जैसा उसका महत्व होता है। ऐसे ये सर्वसामान्य लॉजिक बताया जनरली। वैसे 32 ग्रास पुरुष के लिए और 28 ग्रास महिलाओं के लिए ये लॉजिक है। अब इसमें साधु को या श्रावकों को राग भाव भी नहीं होना चाहिए और मायाचारी भी नहीं होना चाहिए। यानी 32 ग्रास कहने के लिए बताए, इसका मतलब बड़े बड़े ग्रास नहीं या छोटे नहीं। एक रोटी के 4 ग्रास किए जाते। एक रोटी में कितने ग्रास करते? 4 ग्रास किए जाते। अरे पाव रोटी एक भाग, वो 1 ग्रास बन गया, उसमें सब्जी विब्जी सब आएगी। ऐसे अब कभी श्रावकों को भी साधुओं को आहार देते समय अज्ञान दशा या मायाचारी या ऐसे नहीं करना चाहिए कि उस 1 ग्रास में भी फिर 3-4 छेद करके भेद करके फिर उसको 1 ग्रास को 3 ग्रास बनाकर दे दे, तो उसमें बहुत बड़ा दोष आता है। और कभी भी आपको देते समय साधु को ऐसे एक रोटी के 4 पीस बनाकर 1 ग्रास ही साधु के हाथ में देना चाहिए। अब आप लोगों को मालूम नहीं रहता, मान लीजिए उस साधु ने 8 ग्रास का, 7 ग्रास का अवमौदर्य का नियम किया होगा, 10 ग्रास का नियम किया होगा, और आप इतने इतने छोटे पीस देते जाओगे। अब वो साधु है, इतने दिन से साधना कर रहा है, वो अपने हाथ में उसके 2 पीस करके खा लेगा उसके हिसाब से। आप ही छोटी छोटी पीस बना के देंगे तो जहाँ पे 2 रोटी जानी थी वहाँ पे एक ही रोटी में उस साधु को चलाना पड़ेगा। अब वो समता भाव से सहन करेगा। साधु इसका मतलब आर्य का हो, साधु हो, कुछ भी हो। इसलिए हम रोज रोज माता जी के आहार के समय सूचना देते कि हम यहाँ से गिनती के साथ पानी दे रहे, गिनती के साथ दूध दे रहे, छाछ दे रहे या जो भी दे रहे, तो उनको पेट में ही जाने दीजिए ना। उसको भर कर डालने से, नीचे गिराने से क्या मतलब होता है। इसलिए सावक को भी बहुत विवेक से काम करना पड़ता है। और फिर इसमें हो सकता है कि आपके अज्ञानता से या आपके भावुकता से, ठीक है, आपके मन में, किसी के मन में ये भाव नहीं है साधु भूखा रहे, लेकिन अज्ञानता और राग भाव से, कहिए स्नेह भाव से, गलत भाव से गलत क्रिया हो गई। आप कम देंगे तो साधु के मन में परिणाम बिगड़ने की संभावना है, और बड़े बड़े ग्रास देंगे मायाचारी करके राग भाव से, तो साधु के व्रतों में भी दोष लगने वाला है और आपके भी व्रतों में दोष लग। इसलिए वो कौलाहार, चंद्र कौलाहार क्या नियम करते हैं ना, कवल चंद्रहार, उसका नियम फिक्स है। इतने चावलों का या जो भी अनाज खाने वाले, इतने अनाज का ही 1 ग्रास बनेगा। तो जब बढ़ता जाएगा तब भी आपको उतना बड़ा या जो भी आपने ग्रास का प्रमाण बनाए उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, और कम करते जाएंगे तो भी उतने में ही आपको संतुष्टि आनी चाहिए। जो भी वो कवल चंद्रहार करते हैं ऐसे स्वाभाविकता से 32 ग्रास और 1000 चावल के 1 ग्रास का प्रमाण भी शायद आगे दिया है क्या नहीं, लेकिन जनरली हमने साधुओं के मुख से सुना है, आगे दिया है ना। तो इसे सुना है, तो इसलिए करते समय अत्यंत अच्छी भावना से करना चाहिए। और रोज भी इतना खाने के बाद, अब जनरली मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे करेंगे तो चावल रोटी सब मिलकर 32 ग्रास भी कहेंगे तो भी 8 रोटी हो गई, 8 चौक 32, सब अपेक्षा से 8 रोटी इतना हो गया। अब 8 रोटी इतना कौन खाता है?
हाँ, अब उधर एमपी में हम नहीं बोल सकते, इतनी इतनी छोटी छोटी फुलके बना दे तो बात की बात है, अपन उसके लिए नहीं कह सकते। या आप ये क्या बनाते, फुग्याची धपाट बना दे, अब उसकी 4 ग्रास नहीं बना के देना, उसकी 4 पीस करके एक एक ग्रास करके नहीं देना। अब जब ऐसी छोटी छोटी अब पूड़ी होती है, ऐसे होती है छोटी हो, तो उसको एक ही हाथ में डालना चाहिए, एक ही हाथ में नहीं, एक पूड़ी या वो एक दपाटा एक पूरी देनी चाहिए। अब महाराज जी ने कहा है तो आप कहेंगे उसकी भी 4 भाग करो और एक एक ग्रास देते बैठो, तो ऐसे नहीं होगा ना। ये विवेक के साथ करना चाहिए, विनय के साथ करना चाहिए, आस्था के साथ करना चाहिए। साधु की भावना को हम ये नहीं कहेंगे, कोई साधु व्रतों में दोष लगाने की भाव कर रहा है और खाने की वृद्धि कर रहा है तो आप उसकी भावुकता में आकर दोष लगाओ, ये नहीं। लेकिन जो एक जनरली नियम है जो चल रहा है, कल महाराज जी ने दिया है या उसके पहले जो चल रहा है, उसमें कम से कम जो उसका नियम है और जो साधना कर रहा है, वो साधना तो संतुष्टि के साथ करानी चाहिए। उसमें भी हम अगर मायाचारी करेंगे तो अब मायाचारी नहीं होती, अज्ञानता हम कह सकते, या विवेक की कमियां इससे होती है। तो इसलिए साधु को बहुत सोच समझ कर या आप बताने में, यानी कहीं कहीं जगह बोलते कि सब बताने का कहाँ नियम है। देखिए, आगम में सब बातें नहीं बताते, अपना विवेक कुछ होना चाहिए। ये अवमौदरी जो तप है उसमें आज ऐसे नहीं कर रहे हैं, उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसे सरल सागर जी ने आज नियम लेकर गए कि जो पहले 8 मुझे चीज दिखाएंगे वही हम खाएंगे, ऐसे दिखाई, और आपने कुछ चीज दिखाई नहीं है, या वो एमपी में सिर्फ आदत है 2-4 सब्जियां दिखाना, 2-3 मिठाई दिखाना, रोटी नहीं दिखाते, चावल नहीं दिखाते, कुछ नहीं बताते, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तो फिर क्या खाना है, सिर्फ सब्जी सब्जी खाना है। तो साधुओं के व्रतों को भी समझकर बताना चाहिए। इसलिए अत्यावश्यक चीज क्या है, सबसे पहले चावल, रोटी, 1-2 सब्जी, दूध, पानी, या छाछ, मट्ठा, ये 2-4 जो ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें पहले बताए। उसमें एक आपको बहुत भावना थी, एक मीठी चीज़ बताई, ये पहले 2-4 8-10 चीज़ें ये बताओ, फिर जनरली बाद में डबल दूसरे जो एक्स्ट्रा बने वो बताओ। तो ये विवेक के साथ होना चाहिए। फिर अजय भैया जी को मन में शंका जिज्ञासा आ गई कि भैया 1 ग्रास का क्या प्रमाण है और यह प्रमाण यहाँ क्यों कहा गया है। तो आचार्य भगवंत अमित गति महामुनिराज उसका समाधान करते हुए उत्तर दे रहे हैं कि शाली धान्य के 1000 चावलों का जो भात बनता है वह सब भात 1 घास प्रमाण हो जाता है। यानी 1000 चावल का 1 घास, एवं ऐसे 32 एवं 28 ग्रास का आहार क्रमशः पुरुष और महिला का कहा गया। यानी 32,000 चावलों से बना हुआ आहार ले सकते। अब उसमें आप चावल खाइए, चावल की रोटी खाइए, लेकिन चावल गिनने के बाद, यानी एक ऐसे करने के बाद उसका प्रमाण फिक्स हो गया। फिर उसमें से आपको चावल कितना बनाना है, उसकी पीस कर रोटी कितनी बनानी है, वो विषय आपका है, आपका है नहीं, साधुओं का नहीं। हाँ, ये विषय श्रावकों का है, और जो श्रावक व्रत करने वाले उनको अपने लिए समझ के लेना है। तो 28 ग्रास महिलाओं के लिए और 32 ग्रास पुरुषों के लिए। प्रमाण से
कम आहार ग्रहण करना यह अवमौदर्य तप का लक्षण है। अभी जो 32 ग्रास है या आर्यिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए 28 ग्रास है, ये पेट भर का आहार हो गया, तृप्त आहार। अब उसमें कम करना, 1 ग्रास कम करो, 2 ग्रास कम करो, 3 ग्रास कम करो, इसमें आपको जैसे सबकी अनुकूलता होती है ऐसे भूख से कम आहार लेना, ये क्या होता है? अवमौदर्य तप होता है। एक एक बहुत होशियार साधु होते कि नहीं महाराज जी? साधु एक एक बहुत होशियार साधु थे, नीरस करने के दिन अवमौदर्य लेते नीरस के आहार के दिन अवमौदर्य का नियम दीजिए, अब उसका पेट तो भरने वाला ही नहीं है। और फिर बताने के लिए मैंने अवमौदर्य किया, भूख से कम खाया, भूख से कम खाया, नहीं। वास्तविक अवमौदर्य उस दिन करना चाहिए जो मनपसंद चीज़ें जब सामने थाली में दिखाई देते, या आज सपने में, नींद में, या कभी ऐसे आते जाते में मन में विचार आ गया, आज पेट भर के खाना चाहिए, आज ये चीज़ मिलनी चाहिए, ऐसे पेट भर के आज आहार कर, ऐसे 10 दिन भाव हो जाएंगे, उस दिन नियम से अवमौदर्य करना चाहिए। उस दिन चौके में जाने के बाद एकदम से सब थाली में अच्छी अच्छी चीज़ें सब दिखाई, तो उस दिन नियम करना चाहिए अवमौदर्य तप का, कि आज मुझे भूख से कम खाना है। वास्तविक ये अवमौदर्य होता है। सब साधु आर्यिकाएं सुन लेना, अब चल रहा है, हम कुछ नहीं बोलते, नहीं तो फिर कहेंगे महाराज जी बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन जिस दिन नीरस करते हैं, वो नीरस के नियम का सिर्फ गुरु को और आपको मालूम होना चाहिए। आप पहले से ही चौकी में सूचना दोगी हमारा कल नीरस है, तो चाहे वैसे व्यवस्था बनाएंगे वो, तो आपकी नीरस करने का मतलब क्या है? चौके में जाने के बाद लोगों को पता चलना चाहिए आज माता जी का नीरस है, आज महाराज जी का नीरस है। कल आहार क्या करना है फिक्स है, और कहाँ जाना है फिक्स है, तो करने का मतलब क्या है नीरस? ये व्रतों के अतिचार है, ये व्रतों के अनाचार है, शिथिलाचार है। बिना बताए, बिना सूचना दिए हुए तब किया जाता है। हमारे आचार्य के संग में जो चंद्र प्रभु सागर महाराज जी है, नेज के केम्प्रानी सर, शीय निष्क्रिय व्रत करने वाले थे, 5 उपवास का या 7 उपवास का हुपरी में। तो सिर्फ पत्र में आचार्य को मालूम था, और साथ में विनीत सागर जी उनको मालूम था। संघ के ब्रह्मचारी या श्रावक जो वयावृत्ति के लिए आते, तो उनका कोई बहुत अच्छा दोस्त श्रावक नहीं था क्या? भक्त नहीं था? सेवा करने वाले किसी को मालूम नहीं। हाँ? 2-3 उपवास के बाद लोगों को पता चला, 1 आहार 1 उपवास, 1 आहार 2 उपवास, और 1 आहार 3 उपवास जब हो रहा था, तब सबने अंदाजा लगा शायद ये शीय निष्क्रिय व्रत हो रहा है। इतने बड़े तप और व्रत को करते समय भी उन्होंने श्रावकों को कभी सूचना नहीं दी। हम एक अंतराय होता है तो सूचना देते, एक बार नीरस करते तो सूचना देते। तो ये वास्तविक यानी दिया है इसलिए हम कर रहे हैं, उसमें आनंद नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, उसमें क्या नहीं है, उत्साह नहीं है। यानी गलत नहीं समझना, मैं बता रहा हूँ, ये
लेकिन नहीं, नहीं उत्साह ही नहीं तो निर्जरा क्या है? देखिए हमने क्या कहा, दिया है इसलिए हम कर रहे, वो अकाम निर्जरा है। अकाम यानी उसमें कोई उत्साह नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमारा काम ही है जो सच है वो बताना। हम बताते इसका मतलब हम ये पूरा आचरण कर रहे हैं ऐसा भी मत समझो। लेकिन जिनवानी के गद्दी पर बैठकर जब हम सही बताते, सत्य बताते, तो मन में हमारे भी कुछ दोष होते हैं, तो हमें भी समझ में आता है ना कि तुम्हारे भी दोष है, तुम्हें भी इसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ एक नहीं करता इसलिए, या मेरी गलती सामने दिखेगी इसलिए मैं आपको ये बताना छोड़कर आगे चला जाऊंगा, तो फिर इस गद्दी पर बैठकर बताने का कोई अधिकार हम लोगों को नहीं है। जैसे मुझे ये बताने का अधिकार आपको नहीं है, वैसे आपको भी ये बताने का अधिकार श्रावकों के लिए नहीं है, क्योंकि हम स्वयं इसकी विपरीत कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम दूसरों को समता बताते, दूसरों को सौम्य भाव बताते, दूसरों को हम क्षमा भाव सिखा दे, दूसरों को जब हम अपनी करना योग की बातें बता दे, तो स्वयं के मन में भी वो करुणा, वो दया, वो क्षमा, वो वात्सल्य आना चाहिए। इच्छाकार, वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो मत्सर, वो द्वेष, मिथ्याकार हमारा भी जाना चाहिए वो, तभी हम दूसरों को बताएंगे। इसलिए इसमें भी प्रमाण में भी मायाचारी नहीं होनी चाहिए जब कुछ महान व्रत करते तो, या इन चीज़ों में भी मायाचारी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को लगता होगा कि महाराज जी को क्या है, बोलने में जाता है, उनके पास 2-2 ब्रह्मचर्नियाँ हैं, बच्चे हैं, ब्रह्मचारी भैया है, ये है वो है। मेरे पीछे भी उनको जिनवानी पर हाथ रखकर पूछिए, जो भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्नियाँ या जो भी श्राविका है, उनको मेरे पीछे जिनवानी पर हाथ रखकर पूछिए। सामने डर से बता सकते, पीछे जिनवानी कि आज मेरे साथ आपको इनको आहार के लिए आना है, उनको आहार के लिए आना है, कल मेरा ये नियम है, चातुर्मास में मेरा ये त्याग होगा, मेरा ऐसा नियम है। मैं पानी का भी जब त्याग करता हूँ तब भी मैं बिना बताए चौके में त्याग करता हूँ। मिला तो नारियल पानी 1 आध गिलास, 1 आध कटोरी, कोई विवेक के साथ लाएगा, बिना लाचार वृत्ति से मिलेगा तो पीता हूँ, नहीं तो मैं बिना पी के आता हूँ। अहंकार से नहीं बता रहा हूँ, ये कम से कम इस खाने पीने के चक्कर में तो मैं बहुत सुरक्षित रहने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। कभी नहीं करते। सरल सागर महाराज जी का तो दीदियों को नहीं, किसी को नहीं मालूम होता। मुझे भी पहले दिन नहीं कहते हो, आहार के लिए उठना है तब मुझे आकर धीरे से बता दे, आज मुझे नीरस करना है, आज मुझे बस एक रस लेना है, इसका त्याग करना है, उसका त्याग करना है। ऐसे ग्रद्दी रहित चर्या होनी चाहिए। हम एक विहार में थे ब्रह्मचर्य अवस्था में, और इसका कितना विपरीत परिणाम होता है ये हमारा रसनी इंद्रिय कंट्रोल नहीं है। दो एक दीदी का 6 रस का त्याग था और संग बड़ा था। अब बड़े संग में एकदम से ऐसे बिल्कुल निर्दोष कुछ नहीं होता, तो उस कमरे में यानी हॉल में अगर आहार चर्या चलती है, 47 माता जी, 30-30 माता जी, 40-40 माता जी, तो ऐसे थोड़ी उनको होगा। तो बाहर उनका आहार की व्यवस्था अलग थी और अंदर सब थोड़ा, क्योंकि 47 माताओं जो उनकी
रोटी बनाना, ये बना, चावल बन सकता है, सब्जी बन सकती है, रोटी थोड़ी आहार के पहले सबकी हिसाब से बनेगी। अंदर वो चलता था और बाहर देते थे हम, किसी गर्म खाने की अपेक्षा से, लालसा से नहीं, समय का मैनेजमेंट के लिए चलता था। और एक दीदी आ गई और उसको नीरस खाना है। अब उधर वो रहता है, 2-4 दिन पहले एक चौकी में मुझे भी आया था, मूंग की दाल का वो डोसा जैसा बना दे, उधर क्या बनाते, चेला, चीरा या चेला, तो वो बनाकर उसको आहार खाना था। अब देखिए सब माता जी का आहार हो गया, सब माताजियों का एक साथ 25-26 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां दीदियां आहार के लिए बैठी है। अब उन 27-28 दीदी भैया लोगों की भोजन जरूरी है क्या, एक का जरूरी है? तो वो जितना एक घास था, घास शेगड़ी, वो पूरा एक दीदी लेकर बैठ गई। मेरा नीरस है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना है। मैंने कहा दीदी वो 2 दीदियों का भी नीरस ही है, वो भी बिना नमक की रोटी दाल सब्जी खा ही रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो नहीं बाता, रोटियां कम पड़ रही है, सामने सब खाने के लिए इतने 27-28 ब्रह्मचारी भैया दीदी बैठे, उनकी उनको चिंता नहीं है, स्वयं की चिंता है। और मैं परोस रहा था, मेरा नियम ही था सबके बाद बैठना भोजन के लिए। तो मैंने रोटियां क्यों कम आ रही है, इसलिए मैंने अंदर गया तो उस पूरा एक सिगड़ी दीदी लेकर बैठी थी। तो मैंने कहा दीदी बाहर, नहीं नहीं मुझे खाना। मैंने पूरा गैस बंद कर दिया, उठाया और हमारे महिलाओं के सामने रख दिया और उसको कहा। अब वो एक अच्छी माता जी की बहन थी, बड़े यानी प्रतिष्ठित, यहाँ आए थे संग में। हमने कहा प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, सबको अनुशासन। आपको लगता है मैं आज ऐसा हूँ मैं बचपन से ऐसा हूँ। हमने कहा 27 जरूरी है मेरे लिए एक जरूरी नहीं है। आप कोई भी हो, सबके लिए एक साथ, नहीं तो सबके बाद तो आपको जो बनाकर खाना है खाएंगे। हमने हमारे भाइयों को भी बता दिया, अलग से बनाकर नहीं देना इनको, वो स्वयं बना के खाएंगे। ये नियम होता है। ओम प्रकाश जैन बाबूजी सूरत वाले, उन्होंने कारंजा से सदलगा तक का माताजियों की विहार का उनका सेवा कर रहे थे। तो हम वहाँ गए थे विहार में, हमारी जिम्मेदारी थी। तो जितना जूस बनता था, ओम प्रकाश बाबूजी जैसा मैनेजमेंट हमने नहीं देखा सूरत वालों। माता जी 47 थे तो 50 लोटे, 50 ग्लास, 50 दूध के गिलास अलग, ऐसे अलग अलग दूध के लोटे अलग, जूस के लोटे अलग, ऐसे इतने बर्तन लाए थे उन्होंने। और जिम्मेदारी हमारी तरफ। अब भाई कहीं भी जाओ आप लोगों को लगता है महाराज जी हमें बोलते, हम आपको नहीं बोलते, ये पर्याय ही हमें मालूम है, क्योंकि हम इनके बीच में ही सब जीत झुके। सब दीदियां अपने अपनी माता जी के लिए 2-2 लोटा, और बेचारे लास्ट में उठने वालों को कुछ नहीं, माता जियों को लास्ट को। तो 1-2 दिन बाबूजी ने और हमने देखा। तीसरे दिन बाबूजी ने कहा सब पाटे पर आ जाएगा, कोई इधर नहीं आएगा, सबको बिठाया। और जो महत्वपूर्ण चीजें थी, दूध जूस ऐसे जो भी, उसको पूरा देने की जिम्मेदारी बाबूजी ने मुझे दी थी। तो जब भी मीठा बनता था वो एक कटोरी में सब 47 मीठे, जो खाना है नहीं खाना है उनकी बात, सबको देते थे। और दोबारा जिनको चाहिए हम ही लेकर देते थे। सबको जूस मिलने लगा, सबको दूध मिलने लगा। कुछ हो गई नाराज अस्मिता दीदी जैसे लोग हम पर, अब क्या कर सकते हैं हम उनको। लेकिन अनुशासन अनुशासन होना चाहिए। ऐसे स्वयं आप अनुशासित रहेंगे
तो हम लोगों को दूसरों को अनुशासन सिखाना जरूरी है, माने अधिकार है। और अनुशासन के बिना आज आप माता जी की समाधि को देख रहे, उनके परिणामों को देख रहे, उनकी इतनी तीव्र साधना करने के बाद भी उनकी विल पावर देख रहे, सब देख रहे। ये क्या सिर्फ भावना से होता है? उनकी स्वयं की विल पावर है, साधना के कुछ नियम है, उन्होंने स्वयं को ढाला है। अनुशासन के बिना नहीं होता। अब आप मानो या ना मानो, कोई भी वहाँ के हर के समय साधु बैठते, इसलिए अनुशासित आहार होता है। एक दिन साधु नहीं बैठेंगे तो देख लीजिए आप, फिर बड़ी माता जी को भी देख लेंगे। माता जी कितने भक्त लोग इनके विवेकवान है। पढ़ा क्या अंगावर पडून आहार देतील एक में दूसरों को धक्का देकर। पीछे वालों को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि माता जी बाद में आने वाली नहीं मालूम है, तो मैं ही ज़्यादा दूंगी मुझे ही ज़्यादा देना है। इस चक्कर में सब विवेक ही नष्ट हो जाता है भावना के लिए। ये जो साधना हो रही है ना, आप लोग स्वीकारो नहीं स्वीकारो, इसको 90% अनुशासन ही कारण है। और इसलिए ऐसे आप श्रावक लोग भी साधु की चर्या, उनको आहार देते समय, उनको कुछ देते समय, हाँ इसको हम मायाचारी नहीं कहेंगे। एक चीज में जैसे साधु के आहार में एक आध चीज आवश्यक दवाई के रूप में, जैसे जिसको ज़्यादा गैस प्रॉब्लम है उसको क्या कह दिया, हिंगड़ा आदि आदि ऐसे कुछ है, और वो साधु नहीं लेता या उसको नहीं, तो आप उसकी स्वास्थ्य के लिए, उसके आरोग्य के लिए, या उसकी रत्नत्रय की वृद्धि के लिए आप अगर उसको बिना बताए वो खिला रहे, तो ये मायाचारी नहीं होगी। कोई भी चीज़ आरोग्य के लिए अच्छी है या दवाई के रूप में है और वो साधु नहीं लेते या उनमें इंटरेस्ट नहीं उनको, तो आप इसके लिए उसको बिना बताए ऐसे करके वयावृत्ति की भावना से देंगे, तो वो मायाचारी नहीं होती। मायाचारी कहाँ होती है? स्नेह, राग और द्वेष, ईर्ष्या भावना से की हुई बोलना, करना और होना, इनमें जो अंतर होता है उसको मायाचारी। इसलिए अच्छी वयावृत्ति खींचना चाहिए। प्रमाण से क्रम आहार करना, ग्रहण करना अवमौदर्य तप का लक्षण है। अतः यहाँ आहार का प्रमाण निर्धारित किया गया है, किंतु यह प्रमाण प्रकृतिस्थ पुरुष और महिला का है। प्रकृतिस्थ इसका मतलब निरोगी। ये किसका प्रमाण है? निरोगी महिलाओं का प्रमाण है। सभी स्त्री पुरुषों के ग्रास और आहार का प्रमाण समान नहीं होता। सभी स्त्री पुरुषों के ग्रास और आहार का प्रमाण समान नहीं होता। प्रश्न: किसी व्यक्ति की उदर पूर्ति 25 ग्रासों से हो जाती है, 32 ग्रासों की अपेक्षा 25 ग्रास कम है, तब क्या उसका आहार भी अवमौदर्य तप हो जाएगा? उत्तर: नहीं। यहाँ अवम का अर्थ है न्यून और उदर का अर्थ है पेट। अतः स्वाभाविक आहार से न्यून आहार उदर को देना ही अवमौदर्य तप का लक्षण होगा। अवमौदर्य तप के प्रकरण में 32 और 28 ग्रासों का ग्रहण नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी पुरुषों का आहार का प्रमाण समान नहीं होता। इसलिए इसको समझकर अपने को एक चीज़ समझकर आहार ग्रहण करना चाहिए, आदि अवमौदर्य तप करना चाहिए। देखिए, आप यहाँ माता जी की समाधि में सीखने के लिए आए हो, देखने के लिए आए हो, कुछ भी कर सेवा करने के लिए, ये दिख रहा है ऐसा ही सब है, ऐसा नहीं समझना।
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इसकी सबकी परिस्थितियां अलग होती है। माता जी का शरीर निरोग है, स्वस्थ है। उनके माँ बाप किसान थे, इसलिए उनको बचपन में उनको खपली गेहूँ की सूजी, दूध, दूध, अच्छा अच्छा आहार मिला है। तो उनके शरीर के हिसाब से संलेखना चल रही है। कोई हमारे जैसा बचपन में चाय बिस्किट खाकर जिया है और जवानी नाश्ता करके वड़ा पाव खा के जिंदगी निकाली, ऐसे साधु के समाधि में ये साधना नहीं होती। आपको यहाँ देखकर और चंद्रबोस अगर अच्छे करते हैं समझकर भविष्य में किसी की संलेखना कराते समय ऐसा कराओगे तो संलेखना नहीं हो जाएगी। द्रव्य देखकर, क्षेत्र देखकर सब करना चाहिए। और ये सब कठोरता देखकर आप कहेंगे भैया ये बहुत कठोर है, अब इसके पास आऊँगा तो ऐसे करेंगे तो हम पहले ही चले जाएंगे। माता जी की जैसी संलेखना की हम साधना उनसे करवा रहे, वही साधना आपकी नहीं होगी। इसलिए सूरतमती माता जी ने पहले से ही ठाम किया है कि बस हमें कब आदेश देंगे साउथ यात्रा करने के लिए। अब उधर ही इतनी अच्छी प्रभावना करेंगे कि महाराज जी वापस हमें बुलाना ही नहीं चाहिए, और हम अपने उधर अपने अपनी किसी अपने मन चाहे महाराज जी से संलेखना समाधि करके ले ले। इतना कौन ड्यूटी करने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तो ओवर टाइम में भगा रहे। परिस्थिति, द्रव्य, क्षेत्र, काल अलग होता है, सबको एक जैसा नहीं होता। निरोगी शरीर, रोगी शरीर, उम्र आदि आदि। इसरो तहसील में एक गांव है, मुझे इतना भी आप लोग पागल मत समझिए, जितना इसरोल तहसील में गांव है, मेरा अच्छा समर्पित गांव है। और उस गांव में एक पारस जैसा बच्चा है, अभी उसकी शादी हो गई, बात अलग है। ये 10-12 साल 15 साल की पहले की चीज़, बहुत अच्छा है। तो किसान के घर में है वो पारस बच्चा, और उसको उसके घर में एक बार भैंस जननी यानी उसके बच्चा हो गया, हाँ प्रसूति हो गई। तो उसको 10-15 दिन के बाद उस बच्चे को अच्छे से धो रहा था। तो उसके पिताजी ने कहा ऐसे नहीं धोना चाहिए, उसको अच्छे से साबुन लगाओ, ये करो वो करो। वो धो रहा था। उस समय उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल की 15 होगी। अब वो धो रहा था, धो लिया उसने पूरा, और दीपावली आ गई सामने, तो घर को साफ करना था। तो उसके पिताजी ने उसको कहा अच्छे से टीवी साफ करो, सब बर्तन अच्छे से साफ करो। उसने टीवी को साबुन लगाकर डालकर धो दिया। ये मजाक की बात नहीं बता रहा हूँ, वास्तविक उस गांव का सबको आपको परिचय है। ये सिरोल तहसील का गांव। ये तो मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि यानी श्रुतमती माता जी की संलेखना के समय जो व्यवहार या जो विधि या जो है वो अन्य के प्रति भी ऐसा होगा। अब आने वाले महाराज जी जो बासवत सागर महाराज जी है, उनकी प्रकृति अलग है, उनका स्वास्थ्य अलग है, उनका है अलग है। तो उनकी प्रकृति देखकर, उनके परिणाम देखकर, उनको देखकर उनका करना लगता। माता जी का जब संलेखना के लिए यहाँ पे अपन पहुँच गए, तब की आहार की स्थिति और संलेखना करने की डेट की स्थिति, ये बीच का काल कितना है, और उस काल में फिर इतना सब कर से करके आना है, तो उसके लिए क्या विधि है, ये सब विधियाँ रहती है। अब देखने वालों को क्या लगता है इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन आगम के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए पहले से ही इन सब चीज़ों को समझकर जब एक निर्णय लेता है तब वो निर्णय सही होता है। इसलिए आहार लेते समय, उपवास करते समय, अनशन करते समय, ये अवमौदर्य करते समय, रस परित्याग करते समय, ये करते समय बिल्कुल मैं कहता हूँ
मायाचारी से रहित होकर रोज खा के आ जाओ निस्वार्थता से, उसमें और कर्म की निर्जरा हो जाएगी। लेकिन गृद्धि-पूर्वक या सूचना देकर परावलंबी होकर आप उपवास, नीरस या ऐसे करेंगे ना, तो उसका फल नहीं है, क्योंकि वो अकाम निर्जरा इसका मतलब क्या है? मन में इच्छा नहीं होते हुए भी करना पड़ रहा है, इसको अकाम निर्जरा करें। और साधु हम आचार्य लोग आपको जो है बीच बीच में प्रायश्चित्त के रूप में नियम देते हैं, इसमें कोई हमारे आपके प्रति कोई शत्रुता है क्या? कोई ईर्ष्या भाव है? अब सरल सागर जी निरस करेंगे तो उस दिन उनके चौके के पूरे रस युक्त हार मुझे मिलने वाला है, ऐसा कुछ होता है? आप लोगों को कभी भी ऐसा अचानक सा प्रसंग आ गया, उपसर्ग सा, तो आप किसी के सामने परावलंबी ना हो, सिर झुकाकर आपकी जीने की परिस्थिति ना हो, आपको सीना तान कर चर्या करने की आप में प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसके लिए आप सब लोगों को, हमको भी स्वयं को आदत लगाने के लिए सब चल रहा है। एक हो जाएगा, संयम की वृद्धि हो जाएगी, स्वावलंबी रह जाएंगे, और जीवन में कभी ऐसा प्रसंग आ गया तो हम अपनी चर्या में सिंह प्रवृत्ति हमारी रह जाएगी। इसलिए गुरु जो भी नियम देते हैं, जो भी प्रायश्चित देते हैं, जो भी करते हैं, उसमें मेरा हित ही है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं, इतना विश्वास होना चाहिए। ऐसी दृढ़ता आप में, मुझ में, सब में आ जाए, और ये सब अंशनादि छेद तप, बहिरंग अंतरंग तप करने का पुरुषार्थ और शौर्य हम लोगों में आ जाए। इसी मंगल भावना के साथ सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।